हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर होता है क्या? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस इन ए वेयर क्लॉज टू फिल्टर रोज फ्रॉम ए टेबल। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करता है? मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करता है और ये वेयर क्लॉज के साथ यूज होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज मेनली रूप से मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई करने में किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक टेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो करो जिसका मार्क्स 80 से ज़्यादा और 95 से कम हो। तो यहाँ पे कितने कंडीशन आ रहे हैं? 2 कंडीशन आ रहे हैं, 80 से ज़्यादा और 95 से कम। तो यहाँ पे हमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। या फिर मैं ये चाहता हूँ कि वैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो करो जिसका कोर्स एमसीए हो या फिर एमटेक हो। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 2 कंडीशन आ रहा है, एमसीए और एमटेक। तो जब भी हमें एक कंडीशन से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 टाइप्स का लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट जो है एंड ऑपरेटर, तो यहाँ पे है रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। तो ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब ये दोनों कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा। तो यहाँ पे इसका टेबल देख सकते हैं, अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू है, अगर एक भी फॉल्स हो गया तो क्या है? फॉल्स है, या फिर दोनों फॉल्स हो गया तो क्या है? फॉल्स है। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन भी हो सकते हैं, अगर सभी कंडीशन ट्रू होगा तभी रिजल्ट उसका ट्रू होगा, और अगर एक भी कंडीशन गलत हो गया तो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि वैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो करो जिसका मार्क्स 95 से प्लस हो और कोर्स क्या हो? बीटेक हो। तो यहाँ पे क्या होगा? वैसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो करेगा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम का नेम, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नेम, उसके बाद वेयर, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद एंड लगाएंगे, उसके बाद फिर से कंडीशन। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एस्टेक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 95 एंड मार्क्स लेस देन 100। तो ये क्या करेगा? वैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो करेगा जिसका मार्क्स 95 से ज़्यादा हो और 100 से कम हो। तो यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा, एम्प्लॉय की जगह स्टूडेंट कर दीजिएगा। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो हमारे पास पहले से स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, तो चलिए पहले उसे देख लेते हैं। लिखेंगे सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट्स, उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन, इसको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्टूडेंट नाम का ये टेबल आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाए जिसका मार्क्स 80 से ज़्यादा और 95 से कम हो। तो इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और नीचे करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर क्या होना चाहिए? मार्क्स जो होना चाहिए 80 से बड़ा, मार्क्स ग्रेटर देन 80, और क्या होना चाहिए? 95 से छोटा था, एंड मार्क्स इज लेस देन 95। तो ये क्या करेगा? उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाएगा जिसका मार्क्स 80 से ज़्यादा होगा और 95 से कम। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 से ज़्यादा और 95 से कम वाले का रिकॉर्ड दिखा दिया है। तो चलिए फिर से हम अपने टेबल को देख लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाओ जिसका रोल नंबर 5 से ज़्यादा हो और मार्क्स जो होना चाहिए 90 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस लाइन को यहाँ से करते हैं कॉपी और नीचे करते हैं पेस्ट। तो क्या कंडीशन लगाएंगे कि रोल नंबर कितना होना चाहिए? 5 से ज़्यादा। तो यहाँ पे लिखेंगे रोल जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 5, और मार्क्स कितना होना चाहिए? मार्क्स जो होना चाहिए 90 से ज़्यादा। तो मार्क्स जो होगा यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन 90। इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका भी रोल 5 से ज़्यादा था और मार्क्स 90 से ज़्यादा था यहाँ पे दिखा दिया। तो चलिए हम अपने टेबल को देख लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वैसा स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाओ जिसका मार्क्स जो होना चाहिए 90 से ज़्यादा होना चाहिए, कोर्स जो होना चाहिए एमसीए होना चाहिए, और जेंडर जो होना चाहिए वो फीमेल होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने कंडीशन हो गया? 3 कंडीशन हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो इसको यहाँ से करेंगे कंट्रोल वी पेस्ट। तो मार्क्स कितना होना चाहिए? 90 से ज़्यादा, और कोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एमसीए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? कोर्स इक्वल टू एमसीए, और जेंडर क्या होना चाहिए? फीमेल होना चाहिए। तो लिखेंगे एंड जेंडर क्या होना चाहिए? फीमेल। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? फीमेल, और इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस स्टूडेंट का मार्क्स 90 से ज़्यादा था, कोर्स एमसीए था और जेंडर फीमेल था, यहाँ पे शो कर गया है। तो चलिए फिर से हम अपने टेबल को देख लेते हैं। इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट, यहाँ से करवाते हैं रन। तो अब मैं चाहता हूँ कि वैसा स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाओ जिसका रोल 5 से ज़्यादा हो और मार्क्स जो होना चाहिए 75 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 से कम किसी का नहीं है। लास्ट कितना है 75। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक भी रिकॉर्ड नहीं शो करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे रोल ग्रेटर देन 5 और मार्क्स जो होना चाहिए लेस देन 75। तो इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं एक भी रिकॉर्ड शो नहीं किया, क्योंकि टेबल में रोल तो 5 से ज़्यादा था लेकिन मार्क्स 75 से किसी का कम नहीं था। तो इसलिए दोनों कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, और रिजल्ट क्या हुआ, एक भी शो नहीं किया। तो ये था एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट है और ऑपरेटर। रिटर्न्स ट्रू इफ आइदर कंडीशन इज ट्रू। तो ये कहता है कि कोई भी कंडीशन अगर सही हो गया तो क्या करेगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें भी एक या से ज़्यादा ट्रू है तो क्या कर रहा है, ट्रू रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स क्या हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसमें देख सकते हैं आप एक भी ट्रू नहीं है तो क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। तो इसमें क्या है, एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू रिजल्ट दे देगा और अगर सभी फॉल्स हो गया तो फॉल्स देगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस टेबल में से वैसे रिकॉर्ड को शो करो जिसका कोर्स या तो बीटेक हो या फिर उसका मार्क्स 95 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ रहा है, या तो बीटेक हो या तो फिर 95 से मार्क्स ज़्यादा हो। तो जब भी कंडीशन ऐसा आ जाए, या तो ये या तो ये, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, और ऑपरेटर को लगाएंगे। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम का नेम, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नेम, उसके बाद वेयर कंडीशन, उसके बाद बीच में लगाएंगे और उसके बाद कंडीशन। यहाँ पे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा, वेयर नेम इक्वल टू कुलदीप और मार्क्स लेस देन 90। तो ये क्या करेगा, जिसका भी नेम कुलदीप होगा या फिर जिसका भी मार्क्स 90 से कम होगा सभी का रिकॉर्ड दिखा देगा। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना टेबल देख लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से वैसा स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाओ जिसका कोर्स एमटेक हो या फिर जेंडर क्या हो, फीमेल हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स और कंडीशन क्या लगाएंगे, या तो कोर्स एमटेक हो या फिर जेंडर क्या हो, फीमेल हो। तो लिखेंगे वेयर कोर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए। तो लिखेंगे एमटेक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोर्स या तो एमटेक होना चाहिए या फिर जेंडर फीमेल होना चाहिए। तो या कह रहा था, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, और लगेगा। तो लिखेंगे और जेंडर इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो फीमेल होना चाहिए। तो लिखेंगे फीमेल और इसको लगाएंगे सेमीकोलन, यहाँ से करेंगे इसको सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो कर गया जिसका कोर्स या तो एमटेक था या फिर जेंडर फीमेल था। तो इसमें क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन अगर सही हो गया तो क्या हो गया, वो ट्रू रिजल्ट देगा। तो चलिए अपना टेबल देख लेते हैं। लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स और इसको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। अब मैं चाहता हूँ कि वैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड शो करो जिसका नेम या तो कुलदीप हो या फिर उसका कोर्स क्या हो, बीटेक हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कोर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, या तो बीटेक होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, नेम इक्वल टू। तो यहाँ पे लिखेंगे नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो कुलदीप, तो KULDEEP। इसको यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं जिसका भी नाम कुलदीप था वो यहाँ पे आ चुका है, या फिर जिसका भी कोर्स बीटेक था यहाँ पे आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोर्स के जगह कर देता हूँ MBA। तो MBA का तो एक भी नहीं है तो लिख देते हैं MBA और इसको करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो इसने क्या किया, MBA कोई भी मैच नहीं किया, तो यहाँ पे कुलदीप मैच किया तो उसका क्या किया, शो कर गया। तो यहाँ पे क्या था, एक कंडीशन गलत था और एक कंडीशन क्या था, सही। तो कुलदीप यहाँ पे सही था तो यहाँ पे कुलदीप का दिखा दिया। अब यहाँ पे नेम कर देते हैं राजू, जो कि हमारे टेबल में नहीं है, और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं एक भी रिकॉर्ड शो नहीं किया, क्योंकि क्या था, दोनों का दोनों कंडीशन गलत था, MBA भी नहीं था और राजू भी नहीं था। तो इस तरह से और कंडीशन काम करती है। आगे है नॉट ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो रिजल्ट ट्रू देगा और अगर कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स देगा। जैसे हम कंडीशन में दे दे कोर्स इक्वल टू एमटेक और आगे लगा दे नॉट, तो ये क्या करेगा, एमटेक वाले को छोड़कर बाकी सबका रिकॉर्ड शो कर देगा।
तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम का नेम, उसके बाद फ्रॉम टेबल का नेम, उसके बाद वेयर, नॉट, और उसके बाद कंडीशन लगा देंगे। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, यहाँ पे स्टूडेंट्स कर दीजिएगा, वेयर नॉट कोर्स इक्वल टू बीटेक। तो ये क्या करेगा, बीटेक वाले को छोड़कर बाकी सबका रिकॉर्ड शो कर देगा। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टेबल को देख लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि जितने भी एमटेक वाला है उसका रिजल्ट ना शो हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको करेंगे पहले यहाँ से कॉपी और नीचे करेंगे पेस्ट। यहाँ पे लगाएंगे वेयर कोर्स क्या होना चाहिए, एमटेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट कोर्स इक्वल टू एमटेक। तो ये क्या करेगा, जिस स्टूडेंट का कोर्स एमटेक नहीं रहेगा उसका रिकॉर्ड शो कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं जितने भी एमटेक वाले थे सब हट चुके हैं, सब एमसीए और बीटेक वाले बचे हैं। तो इस तरह से नॉट ऑपरेटर काम करती है। आप चाहें तो एंड और नॉट तीनों को कंबाइन करके भी कंडीशन बना सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि इस टेबल में से उसका रिकॉर्ड दिखाओ जिसका कोर्स बीटेक हो और मार्क्स क्या हो 80 से कम, या फिर उसका रोल नंबर क्या हो 3 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पेस्ट कर देते हैं, कंडीशन लगाएंगे। तो क्या होना चाहिए, कोर्स बीटेक होना चाहिए और मार्क्स 80 से कम होना चाहिए। तो लिखेंगे मार्क्स लेस देन 80 एंड कोर्स इक्वल टू बीटेक। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि मार्क्स क्या होना चाहिए 80 से कम और कोर्स क्या होना चाहिए बीटेक। तो इसको करेंगे ब्रैकेट से बंद, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे और क्या होना चाहिए था, रोल नंबर 3 से कम होना चाहिए। तो रोल जो होना चाहिए लेस देन 3। तो ये लाइन क्या करेगा, चेक करेगा कि कोर्स किसका बीटेक और मार्क्स 80 से कम है, और ये लाइन चेक करेगा किसका रोल नंबर 3 से कम है। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं जिसका भी रोल नंबर 3 से कम था तो छोटू और नरेश का कम था, और बीटेक में 80 से कम था किसका था, कुलदीप का था। तो यहाँ पे रिकॉर्ड दिखा चुका है। तो फिर से हम अपने टेबल को देख लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि वैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाओ जिसका कोर्स या तो बीटेक हो या फिर मार्क्स जो होना चाहिए वो 90 से ज़्यादा होना चाहिए, एंड उसका रोल नंबर जो होना चाहिए वो 10 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स जो होना चाहिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, 90 से ज़्यादा, तो मार्क्स ग्रेटर देन 90। और क्या बोल रहा था, या तो कोर्स क्या होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, और कोर्स इक्वल टू बीटेक। और क्या बोल रहा था, उसका रोल नंबर कितना होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड रोल इज लेस देन 10। तो ये क्या करेगा, रोल नंबर 10 के अंदर जिसका भी कोर्स बीटेक होगा या फिर मार्क्स 90 से ज़्यादा होगा उसको दिखा देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं जिसका भी रोल नंबर 10 से कम था और जिसका मार्क्स 90 से ज़्यादा था या फिर कोर्स बीटेक था यहाँ पे शो कर गया है। तो इस तरह से कंबाइन करके भी लॉजिकल ऑपरेटर को लगाया जा सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।